स्वागत है दोस्तों आपका विजन 2047 में। और आज हम डिस्कस करेंगे यूएस टैरिफ्स जो लग चुके हैं 4 मार्च से कनाडा, चाइना और मेक्सिको पे। यूएस ने अपने ट्रेड गेम में एक बड़ा मूव किया है। 4 मार्च 2025 को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना, कनाडा और मेक्सिको से आने वाले गुड्स पे भारी टैरिफ लगा दिया है। यह टैरिफ एक तरह का टैक्स है जो कि इंपोर्टेड गुड्स पे लगता है ताकि यूएस के अपने इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिल सके और फॉरेन कंपटीशन को यूएस में कंट्रोल किया जा सके। ट्रंप का कहना है कि ये टैरिफ्स यूएस को ग्रेट अगेन बनाएंगे और उनका मंत्रा मागा भी यही कहता है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन इससे ग्लोबल ट्रेड में थोड़ी सी खिचड़ी बन चुकी है। आइए समझते हैं कैसे। कनाडा और मेक्सिको पे जो टैरिफ्स लगे हैं, इन दोनों कंट्रीज से आने वाले ऑलमोस्ट हर चीज पे 25% का टैरिफ लग गया है। ये दोनों यूएस के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, मतलब इनके साथ रोज का ट्रेड बिलियंस में होता है यूएस का। कनाडा से इंजन्स, कार पार्ट्स और मेक्सिको से व्हीकल्स और ऑटो पार्ट्स आते हैं, तो इस टैरिफ से यूएस के कंज्यूमर्स और इंडस्ट्रीज पे इसका असर पड़ेगा। चाइना पे पहले से ही 10% टैरिफ थे जो अब बढ़ के 20% हो गए हैं। ट्रंप का ये स्टेप चाइना को पनिश करने के लिए है, क्योंकि वो कहता है कि चाइना से फेंटेनिल जैसे ड्रग्स यूएस में आ रहे हैं जो इलीगल हैं और डेंजरस भी। ये टैरिफ्स मिडनाइट से इफेक्ट में आ गए हैं, यानी कि 4 मार्च 2025 की रात 12 बजे से। ट्रंप ने यह भी कहा है कि कनाडा और मेक्सिको ने ड्रग्स और इलीगल माइग्रेंट्स को रोकने के लिए काफी कुछ नहीं किया है, इसलिए ये एक्शन जरूरी था। अब ये तो यूएस का साइड है, पर बाकी कंट्रीज चुप बैठने वाली थोड़ी ना है। उनका काउंटर अटैक भी शुरू हो गया है। चाइना ने तो जल्दी से अपना जवाब तैयार कर लिया। जब यूएस ने टैरिफ्स बढ़ाए तब चाइना के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला, भाई हम भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने यूएस से आने वाले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे 10% से 15% तक का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। इन प्रोडक्ट्स में सोयाबीन्स, कॉर्न, डेयरी, बीफ और चिकन जैसी चीजें शामिल हैं जो मार्च 10, 2025 से अप्लाई होंगी। अब एग्रीकल्चर गुड्स इसलिए चूज किए हैं चाइना जानता है कि यूएस के फार्मर्स और रूरल एरियाज ट्रंप के बड़े सपोर्टर्स हैं, तो उन्होंने सीधा वहीं टारगेट किया है जहां दर्द ज्यादा होगा। जब पहले ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए थे तब भी चाइना ने ऐसा ही किया था। यूएस के फार्मर्स को तकलीफ हुई थी और अब फिर वही स्ट्रेटेजी अपनाई है चाइना ने। साथ ही चाइना ने एक्सपोर्ट कंट्रोल्स भी टाइट कर दिए, यानी यूएस को कुछ इंपॉर्टेंट गुड्स मिलना मुश्किल हो सकते हैं। चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि ये तो बस शुरुआत है। बीजिंग पूरा प्लान बना रहा है ताकि यूएस के इकोनॉमिक प्रेशर का जवाब दिया जा सके। उनका कहना है कि यूएस के ये टैरिफ्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के रूल्स के खिलाफ है और वो इस पे इलीगली भी लड़ सकते हैं। अब देखते हैं ये ट्रेड वॉर कहां तक जाती है। कनाडा भी अपने स्टाइल में यूएस को जवाब दे रहा है। प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कहा, हम अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जब यूएस के टैरिफ्स लगे, कनाडा ने तुरंत यूएस गुड्स पे काउंटर टैरिफ्स अनाउंस कर दिए। ये टैरिफ्स 155 बिलियन कैनेडियन डॉलर्स के गुड्स पे लगाए जा रहे हैं और ये 21 दिन के प्लान के साथ शुरू हो रहे हैं। पहले दिन से 30 बिलियन डॉलर्स के यूएस गुड्स पे 25% टैरिफ्स लग गए हैं। इसमें मोटरसाइकिल्स शामिल हैं और आगे जाके पैसेंजर व्हीकल्स और ट्रक्स भी लिस्ट में आएंगे। ये बड़ा झटका है क्योंकि यूएस और कनाडा के बीच ऑटो इंडस्ट्री का ट्रेड बहुत बड़ा है। पार्ट्स एक दूसरे के बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं। ट्रूडो ने यह भी कहा है कि अगर यूएस टैरिफ्स नहीं रोकता तो वह प्रोविंसेस और टेरिटरीज के साथ मिलके और भी मेजर्स लेंगे। मतलब टैरिफ्स के अलावा भी कुछ ट्रिक्स हैं उनके पास, जैसे इंपॉर्टेंट कोटाज या लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना। कनाडा के लोगों से भी कहा गया है कि वो मेड इन कनाडा चीजें ही खरीदे ताकि यूएस से इंपोर्ट कम हो। ये एक तरह का इकोनॉमिक पैट्रियोटिज्म है जो कनाडा अपना रहा है। ट्रूडो का कहना है कि जब तक यूएस अपने टैरिफ्स नहीं हटाएगा, कनाडा भी अपने स्टैंड पे सॉलिड रहेगा। रही बात मेक्सिको की, मेक्सिको के प्रेसिडेंट क्लाउडिया ने भी अपना गेम स्ट्रॉन्ग रखा है। जब यूएस ने टैरिफ्स लगाए, उन्होंने कहा हमारे पास प्लान B, C और D भी रेडी है। मेक्सिको ने अभी तक अपना फुल रिस्पॉन्स अनाउंस नहीं किया है। मेक्सिको ने पहले ही यूएस को दिखाया है कि वो ड्रग्स रोकने के लिए सीरियस है। थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स नॉर्दर्न बॉर्डर पे भेजे गए हैं और एंटी ड्रग एफर्ट्स भी तेज किए गए हैं, पर ट्रंप को ये काफी नहीं लगता। तो अब मेक्सिको टैरिफ वॉर में उतरने वाला है। मेक्सिको के प्रेसिडेंट ने टैरिफ और नॉन टैरिफ मेजर्स का जिक्र किया है, यानी यूएस गुड्स पे टैक्स के साथ साथ रिस्ट्रिक्शंस भी लग सकते हैं। इसी बीच मेक्सिको ने चाइना पे भी एक्शन लिया है। मेक्सिको ने यूएस को खुश करने के लिए चाइना से आने वाले गुड्स पे भी टैरिफ्स लगाने शुरू किए हैं। ये एक तरह का सिग्नल है कि देखो हम तुम्हारे साथ हैं, पर अगर यूएस तुम नहीं मानते तो मेक्सिको अपने ट्रेड को डिफेंड करने के लिए फुल ऑन अटैक मोड में भी आ सकता है। मेक्सिको के फाइनेंशियल मार्केट्स अभी काम हैं, मतलब लोगों को लगता है कि उनके प्रेसिडेंट के पास कुछ सॉलिड प्लान है। पर ये टैरिफ्स यूएस के कंज्यूमर्स के लिए भी कॉस्टली होंगे। जैसे फोर्ड के ट्रक्स और मस्टैंग्स के इंजन्स मेक्सिको से आते हैं तो कार प्राइसेस बढ़ सकते हैं। अब ये टैरिफ ड्रामा सिर्फ यूएस और इन 3 कंट्रीज तक नहीं रुकेगा, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट होगा।
मार्केट्स ऑलरेडी गिरना शुरू हो गए हैं। स्टॉक मार्केट्स में फ्री फॉल देखा गया जब ट्रम्प ने टैरिफ्स कंफर्म किए। यूएस के कंज्यूमर्स के लिए ग्रोसरी प्राइसेस, गैस और कार्स महंगे हो सकते हैं क्योंकि सप्लाई चेन्स में ये सब चीजें कनाडा, मेक्सिको और चाइना से आती हैं। यूएस फार्मर्स की टेंशन भी बढ़ गई है। अमेरिकन फार्मर्स परेशान हैं क्योंकि चाइना और कनाडा उनके सोयाबीन्स, कॉर्न और मीट पे टैरिफ्स लगा रहे हैं। पहले भी ऐसा हुआ था जब ट्रम्प ने टैरिफ्स लगाए थे और फार्मर्स को बड़ा नुकसान हुआ था। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये एक फुल ऑन ट्रेड वॉर बन सकता है। नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, मेक्सिको और यूएस के बीच फ्री ट्रेड था डेकेड्स से, पर अब ये टैरिफ्स इसको तोड़ सकते हैं। चाइना के साथ तो वैसे भी टेंशन है, तो वो लोग अलग लेवल पे लड़ेंगे। यूएस में लोग पहले से ही हाई प्राइसेस से तंग हैं, अब ये टैरिफ्स उनकी जेब पे और भारी पड़ेंगे। जैसे स्पिरिट्स इंडस्ट्रीज के लोग बोल रहे हैं कि कनाडा और मेक्सिको से आने वाले ड्रिंक्स के दाम बढ़ेंगे और हॉस्पिटैलिटी जॉब्स में भी असर पड़ेगा। अब इसमें ट्रम्प का जो लॉजिक है वो कुछ ऐसा है। ट्रम्प का कहना है कि ये टैरिफ्स यूएस के लिए जरूरी हैं। वो ट्रेड इम्बैलेंसेस को ठीक करना चाहते हैं और यूएस मैन्युफैक्चरिंग को प्रोटेक्ट करना चाहता है। ट्रम्प के सपोर्टर्स बोलते हैं कि ये एक बोल्ड मूव है जो अमेरिका को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाएगा, पर क्रिटिक्स का कहना है कि ये रिस्की है। ट्रेड वॉर से इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ग्रोथ रुकेगा और कंज्यूमर्स को तकलीफ होगी। ट्रम्प ने फेंटेनिल क्राइसिस का रीजन दिया है, पर स्टैट्स के हिसाब से 98% फेंटेनिल मेक्सिको बॉर्डर से आते हैं, कनाडा से नहीं। कनाडा बोल रहा है कि वो पहले से ही बॉर्डर सिक्योरिटी टाइट कर रहा है, पर ट्रम्प को ये काफी नहीं लगता। ट्रम्प ने इसको इकोनॉमिक इमरजेंसी कहा है, जो सबसे अग्रेसिव टैरिफ मूव है 1930s के बाद। क्रिटिक्स बोलते हैं कि ये ओवर रिएक्शन है और लॉन्ग टर्म में यूएस को ही नुकसान होगा। अब कंक्लूजन तो कुछ ऐसा है कि ये टैरिफ वाला खेल अभी शुरू हुआ है और इसका एंड गेम क्या होगा ये टाइम ही बताएगा। यूएस ने चाइना, कनाडा और मेक्सिको पे प्रेशर डाला है और ये तीनों कंट्रीज भी अपने तरीके से लड़ रही हैं। चाइना एग्रीकल्चर को टारगेट कर रहा है, कनाडा अपने इंडस्ट्रीज को शील्ड दे रहा है और मेक्सिको अपना मल्टी स्टेप प्लान ले रहा है। ये एक इकोनॉमिक चेस गेम है जिसमें हर मूव का असर ग्लोबल लेवल पर होगा। कंज्यूमर्स के लिए प्राइसेस बढ़ेंगे, फार्मर्स टेंशन में हैं और मार्केट्स गिर रहे हैं, पर ट्रम्प अपने स्टैंड पे सॉलिड हैं। अब ये देखना मज़ेदार होगा कि ये ट्रेड वॉर कहाँ तक जाता है और कौन जीतेगा इस जंग में।